देश भर के सभी पेंशन धारकों को नमस्कार। प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप देश के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मिलती है, तो दोस्तों आपके लिए बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी आ गई है, क्योंकि दोस्तों पेंशन राशि में बम्पर बढ़ोतरी कर दी गई है। हाँ साथियों, पेंशन बढ़ा दी गई है। आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। और दोस्तों, जो आपकी बकाया पेंशन चल रही थी, उसको लेकर की भी नई अपडेट आ गई है। इसलिए साथियों, अवश्य ही आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें, ताकि आपको आसानी से साथियों यहाँ पर लाभ। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन को लेकर के इन 4 राज्यों में सरकारी आदेश जारी हो चुके हैं। हाँ साथियों, पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। 21 फरवरी 2026 से पेंशन में बढ़ोतरी 1000 से लेकर के 3200 यानी कि 3200 रुपए तक अब आपको पेंशन मिलेगी। दोस्तों, आपको कितनी पेंशन मिलेगी, कौन से राज्य में कितनी पेंशन बढ़ाई गई है, उसकी पूरी अपडेट आपको वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, यदि आपकी बकाया पेंशन चल रही है, तो साथियों इनको 6000 रुपए बकाया एक साथ मिलने जा रही है। लेकिन बकाया पेंशन पाने के लिए आपको क्या करना होगा, वो भी आपके लिए समझना बेहद जरूरी है। यानी कि दोस्तों, बकाया पेंशन आपको तभी मिलेगी जब आप यहां पर अपनी अधूरी अपडेट को पूरी करेंगे, वरना बकाया पेंशन भी नहीं मिलेगी और आपको आगे भी पेंशन नहीं मिलेगी। इसलिए जान लीजिए कि बकाया पेंशन आपको कैसे मिलेगी और आगे आपको पेंशन कैसे मिलेगी। इनकी पेंशन होगी बंद, क्योंकि दोस्तों नया नियम लागू हो गया है, जिसके आधार पर साथियों लाखों लोगों की पेंशन को बंद कर दिया गया है और अब यहां पर अनेक लोगों की और पेंशन बंद होने जा रही है। दोस्तों, कौन सा नया नियम है उसको जान लीजिए, ताकि आप उसके अनुसार अपडेट करवा सकें और आपको पेंशन मिल सके। यदि आप इस नए नियम के बारे में नहीं जानते हैं, तो हो सकता है कि आप यदि अपडेट नहीं करवाएंगे तो आपकी पेंशन भी बंद हो जाएगी और आपको बड़ा नुकसान यहां पर उठाना पड़ेगा। साथियों, पूरी अपडेट, पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए अवश्य वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। और जानकारी लेने से पहले प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की अपडेट सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती है। और दोस्तों, अन्य पेंशन धारकों तक आप इस वीडियो को सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से शेयर करें, ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि कौन कौन से राज्यों में पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है, बकाया पेंशन ट्रांसफर की जा रही है, नया नियम कौन सा लागू किया गया है। और दोस्तों, अब जान लीजिए कि फरवरी 2026 में वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन में दोस्तों यहां पर बम्पर बढ़ोतरी कर दी गई है और नए आदेश जारी कर दिए गए हैं। हाँ साथियों, जान लीजिए नए आदेश यहां पर 4 राज्यों में जारी हो चुके हैं। कौन कौन से राज्यों में जारी हुए हैं, तो दोस्तों देख लीजिए। सबसे पहले जानते हैं राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में दोस्तों वृद्धि फरवरी 2026 से लागू 1250 से पेंशन बढ़कर के 1300 रुपए हो चुकी है। और दोस्तों, आधिकारिक जो आदेश हैं वो जारी कर दिए गए हैं। दोस्तों, जनवरी 2026 से राजस्थान में पेंशन बढ़ोतरी है जो कि लागू हो चुकी है। जनवरी महीने की पेंशन साथियों अब फरवरी के महीने में मिलेगी, जो कि राजस्थान के वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन धारकों को बढ़कर के मिलने वाली है। कौन कौन से पेंशनधारी शामिल है, तो दोस्तों इसमें 4 पेंशनधारी कैटेगरियों को मुख्यमंत्री वृद्धजन, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान, जिसमें विधवा एकल महिलाओं को शामिल किया गया है, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन, विकलांग पेंशनधारी, लघु सीमांत कृषक वृद्धजन यानी कि किसानों को साथ, यानी कि दोस्तों राजस्थान के 91 लाख पेंशनधारी हैं, जिनको साथियों अब यहां पर पेंशन बढ़कर के मिलेगी। जनवरी के महीने से पेंशन बढ़कर मिलेगी, जो फरवरी के महीने में आपको मिलने वाली है। हाँ साथियों, राजस्थान के पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी। अब साथियों जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के पेंशन धारकों के लिए भी बड़ी खुशखबरी आ गई है। बजट 2026-27 में पेंशन बढ़ोतरी का साथियों ऐलान कर दिया गया है। यूपी में साथियों बुजुर्ग, निराश्रित महिला यानी विधवा और विकलांग एकल जो पेंशनधारी हैं, उनको पेंशन अब 1500 रुपए प्रति महीने मिलेगी। साथियों, आधिकारिक बजट घोषणा यहां पर कर दी गई है और ये घोषणा फरवरी 2026 के समाचार में आ चुकी है। यानी कि साथियों उत्तर प्रदेश में भी बम्पर पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है, जो कि साथियों यहां पर पेंशन धारकों के लिए अच्छी खुशखबरी है। साथियों, दिल्ली पेंशन धारकों के लिए भी बड़ी अपडेट आ गई है। दिल्ली की जो महिला पेंशनधारी, जो भी पेंशनधारी हैं, उनके लिए अपडेट है कि महिला पेंशन योजना में साथियों
बहाली जो आदेश हैं वो जारी कर दिए गए हैं। दिल्ली सरकार ने अपनी महिलाओं के लिए पेंशन योजना में पात्रता की पुनः जांच के लिए लगभग 82% अपात्र महिलाओं की पेंशन को दोबारा से बहाल करने का साथियों कदम उठा लिया है और इनको अब 2500 रुपए प्रत्येक महीने पेंशन दी जाएगी। जिन साथियों दिल्ली की जिन महिलाओं को अपात्र मान लिया गया था अब उनको फिर से पात्र मान लिया गया है और दोस्तों अब इन महिलाओं को भी दिल्ली में प्रत्येक महीने 2500 रुपए पेंशन यहां पर मिलने वाली है, जो कि दिल्ली की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब साथियों जान लीजिए कि पंजाब राज्य को लेकर के क्या अपडेट है। पंजाब में वित्त वर्ष 2025-26 के तहत वृद्ध पेंशन के लिए 3806 करोड़ से अधिक की राशि साथियों यहां पर स्वीकृत कर दी गई है। फरवरी 2026 से पहले की जो पेंशन राशि है वो अब 3806 करोड़ के माध्यम से डाली जाएगी। यानी कि दोस्तों अब पंजाब राज्य के अंदर भी साथियों जो बकाया पेंशन है वो मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों अब और जानकारी यहां पर देख सकते हैं कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और जो पंजाब है यहां पर पेंशन धारकों के लिए अच्छी खुशखबरी थी। हाँ साथियों, पंजाब में पेंशन जारी हो चुकी है, जारी कर दी गई है। जिनको नहीं मिली थी उनको मिलना शुरू हो गई है। अब साथियों जान लीजिए हरियाणा पेंशन धारकों के लिए साथियों सबसे बड़ी खुशखबरी। हाँ साथियों, उच्च राशि, पारदर्शिता, समयबद्ध भुगतान। दोस्तों हरियाणा के अंदर जो पेंशनधारी हैं उनकी बल्ले बल्ले हो चुकी है। कैसे हो गई है तो जान लीजिए, देश में उच्चतम पेंशन राशि में शामिल हरियाणा राज्य हो चुका है। डिजिटल पारदर्शी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, सीधे बैंक खाते में राशि भेजी जा रही है और अन्य सामाजिक योजनाओं से एकीकृत लाभ भी पेंशन धारकों को दिया जा रहा है। और दोस्तों हरियाणा की जो पेंशनधारी है उनके लिए सबसे अच्छी खुशखबरी कि दोस्तों अब देश भर के सभी राज्यों में सबसे ज्यादा पेंशन देने वाला राज्य हरियाणा बन चुका है। हाँ दोस्तों देख लीजिए साथियों, देश के जो 5 सबसे बड़े राज्य हैं पेंशन देने में, उनमें साथियों यहां पर सबसे अधिक पेंशन हरियाणा राज्य के पेंशन धारकों को मिल रही है। जान लीजिए भाजपा सरकार में वरिष्ठ नागरिकों को 3200 रुपए प्रत्येक महीने पेंशन देकर के सुरक्षा और सम्मान की गारंटी यहां पर दी गई है। यानी कि दोस्तों देश में जितने भी राज्य हैं और पेंशन दे रहे हैं उन सब राज्यों में से साथियों हरियाणा जो राज्य है वो सबसे ज्यादा पेंशन अपने राज्यों के जो साथियों यहां पर वरिष्ठ नागरिक है, पेंशनधारी है, उनको साथियों यहां पर 3200 रुपए प्रत्येक महीने दी जा रही है। दोस्तों राजस्थान में यदि हम जाने तो साथियों गहलोत सरकार के द्वारा नियम बनाया गया था कि 15% प्रत्येक साल पेंशन बढ़ेगी, लेकिन साथियों यहां पर भजनलाल सरकार के द्वारा 2025 में भी 5% पेंशन बढ़ाएगी और दोस्तों 2026 में भी 5% पेंशन बढ़ाएगी। यदि 15% पेंशन बढ़ाई जाती तो राजस्थान के पेंशन धारकों को और भी ज्यादा यहां पर लाभ मिल सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अब दोस्तों जान लीजिए कि फरवरी से मिलेंगे 1300 रुपए प्रत्येक महीने। राजस्थान में जो पेंशन राशि है वो जनवरी से बढ़कर के आएगी, जो कि फरवरी के महीने में आपको मिलने वाली है। लेकिन जिनका सत्यापन पूरा नहीं है उनको पेंशन बढ़कर नहीं मिलेगी और बकाया पेंशन भी नहीं मिलेगी। राजस्थान के 91 लाख पेंशन धारकों को राहत तो दी गई, लेकिन पूरी राहत यहां पर नहीं दी गई। यानी कि साथियों जो पेंशन राशि बढ़ी है उसके हिसाब से यदि हम जाने तो राजस्थान में अब दोस्तों प्रत्येक दिन वृद्धजन पेंशन धारकों को यहां पर 43 रुपए 10 पैसे रोजाना मिलेंगे। और गहलोत सरकार के ऊपर साथियों राजस्थान में अब एक साल में 550 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय जो भार है वो आने वाला है, क्योंकि 5% पेंशन में बढ़ोतरी की गई है, लेकिन 15% पेंशन बढ़ोतरी राजस्थान में की जाती, क्योंकि गहलोत सरकार ने दोस्तों यहां पर नियम बनाया था, लेकिन भजनलाल सरकार के द्वारा यहां पर पेंशन 15% नहीं बढ़ाकर केवल 5% पेंशन ही बढ़ाई गई है। अब दोस्तों जान लीजिए कि जिनको 1250 मिलते थे उनको 1300 रुपए मिलेंगे। साथियों जिनको 1500 मिलते थे उनको 1600 मिलेंगे, जिनको 2500 मिलते थे उनको 2700 मिलेंगे, और जिनको 1500 मिलते थे उनको 1600, जिनको 1200 मिलते थे उनको यहां पर दोस्तों 1300 रुपए पेंशन मिलने वाली है। अब साथियों जानकारी लेते हैं, बहुत से पेंशनधारी कमेंट करते हैं कि बकाया पेंशन कब आएगी, बकाया पेंशन कब आएगी। एक पेंशनधारी की डिटेल आप यहां पर जान सकते हैं। दोस्तों एक पेंशनधारी है जिनको 6 महीने से पेंशन नहीं मिल रही है,
क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि दोस्तों इनका बैंक रिकॉर्ड, पेंशन रिकॉर्ड, इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपडेट नहीं है साथियों। अधूरा होने के कारण इनको पेंशन 6 महीने से नहीं मिल रही है। लेकिन दोस्तों यदि आपकी पेंशन बकाया चल रही है तो दोस्तों आपको कैसे मिलेगी, बकाया पेंशन कैसे मिलेगी और आगे पेंशन आपकी दोबारा से शुरू किस प्रकार से होगी, उसके बारे में साथियों हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों एक पेंशनधारी है जिनकी साथियों 5 महीने से पेंशन पेंडिंग चल रही थी, लेकिन एक ही दिन दोस्तों इनकी पेंशन इनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी गई, क्योंकि इन्होंने साथियों जैसे ही यहां पर पेंशन रिकॉर्ड पूरा किया, बैंक रिकॉर्ड पूरा किया, अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट किए, वैसे ही 5 महीने की पेंशन एक साथ साथियों इनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई। 1250 रुपए साथियों इनको 10 फरवरी को ट्रांसफर किए गए। 1952 इनका पेमेंट हो गया। इसके बाद में देख लीजिए 10 फरवरी को ही 1250 जारी किए गए, 4400 रुपए पेमेंट हो गया। 1200 रुपए जारी किए 10 फरवरी को साथियों, 3200 रुपए पेमेंट हो गया। आगे जान लीजिए कि एक ही दिन 10 फरवरी को 1250 जारी किए गए, 5700 रुपए पेमेंट हो गया और 10 फरवरी को ही 1250 जारी किए गए, 6952 इनके बैंक खाते में साथियों यहां पर ये पेमेंट इकट्ठा हो गया। यानी कि 5 महीने की पेंशन एक साथ दोस्तों यहां पर ट्रांसफर की गई। आपकी भी बकाया है तो अब आपको क्या करना होगा हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों सभी पेंशन धारकों के लिए जरूरी सलाह, बकाया पेंशन है तो अब कैसे मिलेगी जान लीजिए साथियों। यहां पर यदि आप नहीं जानते हैं, गलती करते हैं तो बकाया पेंशन नहीं मिलेगी, आगे भी पेंशन आपको नहीं मिलेगी साथियों। जो भी पेंशनधारी है, वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशनधारी है, उन सभी लाभार्थियों के दस्तावेज सही होने चाहिए, सत्यापन बैंक का और पेंशन रिकॉर्ड का पूरा होना चाहिए। पात्रता के नियम यदि आप पूरे करते हैं तो आपको पेंशन मिलेगी, वरना आपको पेंशन नहीं मिलेगी। इसलिए दस्तावेज पूरे रखें और सत्यापन पूरा करवाएं ताकि आपको पेंशन बकाया मिल सके और आगे भी पेंशन आपको मिल सके। यह भी जान लीजिए कि अब इनको पेंशन नहीं मिलेगी। गलत अधूरी जानकारी देने वालों को पेंशन नहीं मिलेगी। आय और पात्रता की सीमा से बाहर हो गए उनको भी पेंशन नहीं मिलेगी। जिनके द्वारा दोस्तों बैंक का और पेंशन का सत्यापन केवाईसी नहीं करवाया तो उनको भी पेंशन नहीं मिलेगी। फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाए तो भी आपको पेंशन नहीं मिलेगी। इसलिए अब पेंशन धारकों को क्या करना चाहिए तो दोस्तों समय पर अपने दस्तावेज अपडेट करवाएं, बैंक का और पेंशन का सत्यापन यानी कि केवाईसी पूरी करवाएं ताकि पेंशन बिना रुकावट के आपके अकाउंट में आ सके और बकाया पेंशन भी आपको मिल सके। दोस्तों पेंशन धारकों के लिए एक और राहत भरी खबर है, एक नया नियम लागू कर दिया गया है। जान लीजिए कि आईएफएससी कोड बदलने के कारण नहीं अटकेगी सामाजिक सुरक्षा पेंशन। दोस्तों देख लीजिए कि यदि आप साथियों आईएफएससी कोड बदलते हैं तो आपकी पेंशन को नहीं रोका जाएगा। साथियों नया अपडेट, नया नियम यहां पर लागू कर दिया गया है। एक और नई खुशखबरी आपके लिए, दिसंबर 2025 तक की सामाजिक सुरक्षा पेंशन का हुआ भुगतान। हाँ दोस्तों देख लीजिए, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री के द्वारा आदेश दिया गया है और कहा गया है कि दिसंबर 2025 तक की जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है वो ट्रांसफर कर दी गई है। यदि आपको नहीं मिली है तो दोस्तों डॉक्यूमेंट्स अपडेट करवाएं, बैंक का और पेंशन का सत्यापन यानी कि केवाईसी पूरा करवाएं ताकि दिसंबर तक की आपको पेंशन मिल सके। और साथियों यदि आपको पेंशन फिर भी नहीं मिलती है तो साथियों आप अवश्य ही दोस्तों यहां पर किसी पेंशन योजना के लिए पात्र नहीं है, क्योंकि साथियों पात्र लोग के, पात्र पेंशन धारी के यदि सभी अपडेट पूरे हैं, कोई जानकारी अधूरी नहीं है तो उनको पेंशन मिल गई है। और फिर भी यदि आप पात्र हैं और अपडेट पूरी है और पेंशन दिसंबर तक नहीं मिली है तो दोस्तों जल्दी आपको मिल जाएगी, क्योंकि साथियों टेक्निकल इशू होने के कारण भी पेंशन कई बार साथियों आपको बैंक में शो नहीं करती है। पेंशन जो पोर्टल है उसके ऊपर भी आपको शो नहीं करती है। अब दोस्तों पेंशन धारकों के लिए जानते हैं कि साथियों एक बड़ी अपडेट, हाँ साथियों सभी के साथ साथ पेंशन धारकों के लिए भी एक साथियों नया ऐप लॉन्च कर दिया गया है। और साथियों ये ऐप किस प्रकार से पेंशन धारकों के लिए दोस्तों फायदेमंद है जान लीजिए। सुरक्षा, क्यूआर कोड से सीमित जानकारी होगी साझा, हम भेज सकेंगे। नए ऐप में रखेंगे पूरे परिवार का आधार, वेरिफिकेशन भी सुरक्षित रहेगा। हाँ साथियों जान लीजिए नए ऐप के माध्यम से साथियों आपको क्या क्या लाभ मिलने वाला है। यदि आप नहीं जानते हैं तो आपको बड़ा नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों देख लीजिए, नई दिल्ली से खबर है, आधार कार्ड को डिजिटल अधिक सुरक्षित बनाने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण नया आधार ऐप लाया है। ये पुराने एम आधार ऐप का एडवांस और हाई टेक वर्जन साथियों लॉन्च किया गया है।
इस ऐप के जरिए लोग एक ही फोन या ऐप में अपने परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड भी जोड़ सकते हैं, ताकि आसानी से कई जगह उनको लाभ और फायदा मिल सके। दोस्तों, क्या क्या इस ऐप के फायदे हैं, कैसे आप इसका लाभ ले सकते हैं, तो देख लीजिए। दोस्तों, लॉक रहती है हर प्रोफाइल। यात्रा के दौरान या होटल चेक इन के समय अब फिजिकल आधार देने की आपको जरूरत नहीं है। अब आपको जेब में साथियों आधार कार्ड रखने की जरूरत नहीं है। यदि आप इस ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेते हैं तो जेब में आधार कार्ड मत रखिए, ऐप के माध्यम से पूरे काम कर लीजिए। साथियों, और क्या फायदा है, फोन से सबकी डिजिटल आईडी आप दिखा सकते हैं। ऐप में मौजूद क्यूआर कोड की आपके लिए पहचान के लिए साथियों यहां पर बहुत ही अच्छा यहां पर ऐप डाउनलोड किया गया है, जो कि आप कर सकते हैं। आधार ऐप पर हर प्रोफाइल पासवर्ड और बायोमेट्रिक लॉक से सुरक्षित आप रहेंगे। आप किसी भी सदस्य की प्रोफाइल को लॉक कर सकते हैं। साथियों, और क्या है, बायोमेट्रिक लॉक अनलॉक सिर्फ एक क्लिक में आप कर सकते हैं, ताकि किसी प्रकार से आपका आधार कार्ड, परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड फ्रॉड ना हो सके। अपनी पहचान की पूरी हिस्ट्री आप देख सकते हैं। क्यूआर कोड से पूरी जानकारी आप शेयर भी कर सकते हैं। अब दोस्तों, जान लीजिए कि ये आधार ऐप आपके और आपके परिवार के लिए किस प्रकार से फायदेमंद है। परिवार का आधार भी आप जोड़ सकते हैं। ऐप में अधिकतम 5 अन्य साथियों परिवार के सदस्यों को आप जोड़ सकते हैं, ऐसा ऑप्शन इसमें जोड़ा गया है। इसका मकसद बुजुर्गों और बच्चों के लिए आधार सुविधाओं को साथियों और आसान इस ऐप के माध्यम से कर दिया गया है। दोस्तों, जानते हैं कि ऐप में किस तरह से आप अपनी प्रोफाइल को जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ऐप खोलना होगा। ऐप खोल करके उसमें दोस्तों ऐड प्रोफाइल जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। जो आधार जोड़ना चाहते हैं उसके 12 डिजिट जो अंक है वो आप डालेंगे। वेरिफिकेशन के लिए रजिस्टर्ड नंबर पर दोस्तों ओटीपी आएगा मोबाइल पर, उस ओटीपी को दर्ज करेंगे। प्रोफाइल सुरक्षित रखने के लिए ऐप को दोस्तों फेस ऑथेंटिकेशन की जरूरत हो सकती है। हाँ साथियों, आधार का नया ऐप जारी कर दिया गया है, जिसमें साथियों आप अपने परिवार के 5 सदस्यों के आधार कार्ड को भी जोड़ सकते हैं, और जेब में अब आपको आधार कार्ड रखने की जरूरत नहीं है। यहीं से साथियों आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा और पूरी अपडेट आप साथियों आसानी से इस ऐप के माध्यम से आप रख सकेंगे और दूसरी जगह भी जारी कर सकेंगे। साथियों, ये जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो साथियों अवश्य वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक वीडियो को सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड करें, ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे। और जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।